जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोंक पर जाएं और वहां बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो? कैसा हो? कितना बढ़िया माहौल बने। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ जल्द ही गिरनार पर्वत पर पहुंचने वाले हैं। संभावना है कि 14 जनवरी को आचार्य श्री पूरे संघ के साथ तीर्थ की वंदना करेंगे और वहां कैसा स्वागत साधुओं का होना चाहिए, ये पनिया गांव में दिए गए मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने बताया। जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोंक पर जाएं और वहां बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो? जैन लोग दत्त दिगंबरा और जय गिरनारी के नारे लगाएं और बाबा जी जय नेमिनाथ जय गिरनार कह के बुलाएं तो कैसा हो? गिरनार में जैन और सनातनी मतभेद के कारण बहुत तनातनी का माहौल रहता है। इस तनातनी के माहौल को सद्भावना में बदलने की प्रेरणा देते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने इच्छा जताई कि कितना अच्छा हो अगर दोनों संप्रदाय के लोग सद्भावना के साथ मिले। बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं। पंडित जी जो बैठे रहते हैं, बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में वंदन कर रहे हैं तो कैसा हो? समझ गई तो फिर है तो कैसा हो? बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और वैसे दत्तात्रेय, वरदत्त और दत्त ये नेमिनाथ भगवान के गणधरों के नाम हैं। तो और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में वंदन कर रहे हैं। यह भ्रम बनाकर भी यदि हम तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। आचार्य श्री ने प्रेरणा दी कि सनातनी को तनातनी से बचना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। जैसे हम एक भ्रम मान लें तो भी भ्रम बना करके भी हम यदि आप तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। और यदि हम आपस में गुर्राएंगे, लड़ेंगे तो नेमिनाथ की करुणा और दत्तात्रेय की दया भी हमसे दूर रहेंगे। इसलिए हिंदू जैनी मिलकर कुछ नया करेंगे। 5वीं टोंक पर खुद ही उन्हीं चरणों में एक साथ सिर धरेंगे। जब हम एक भोजनालय में खा सकते हैं, एक धर्मशाला में रह सकते हैं, तो एक मंदिर में पूजा भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नामों का फेर है। जब हम एक घाट पर नहा सकते हैं, एक भोजनालय में बैठ कर के खा सकते हैं, एक धर्मशाला में रह सकते हैं, आपस में राम राम जय जिनेंद्र कह सकते हैं, तो गिरनार में भी एक साथ रह सकते हैं। तो गिरनार में भी एक साथ रह सकते हैं। चरण तो वही है, सिर्फ नामों का ही फेर है। चरण तो वही है, हजारों साल पुराने, सिर्फ नामों का ही फेर है। तो गिरनार में एक साथ बंधन करने में किस बात की देर है? तो गिरनार में एक साथ बंधन करने में किस बात की देर है? किस बात की देर है? हम तो चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो निर्वाणोत्सव पर स्वागत कर बुलाएं और पूजन करवाएं। कितना सकारात्मक माहौल बनेगा। और हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि समझ लो महेश गिरी जी हैं या फिर जो भी अगुआ कार्यकर्ता हैं, वो सामने से होकर कहें ना कि इस बार निर्वाण उत्सव कब आ रहा है, सब लोग पधारो, आप इस बार निर्वाण लाडू हम भी मिल करके चढ़ाएंगे। साल में एक बार ही तो करना है और मिलजुल के करना, तो कितना बढ़िया सकारात्मक माहौल बने। अभी जैसे शिकायत आती है कि वहाँ श्रावक दर्शन कर रहे थे तो बाबा जी ने कहा नहीं कर सकते, या फिर जल्दी चलो जल्दी, क्योंकि वहाँ से जल्दी चलने में ही फायदा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है और जगह कम है। तब भी जब अपनापन होता है और अपन कहते हैं बैठ जा, तो भी अच्छा लगता है, और जब अपनापन जैसा नहीं होता है और फिर कहेंगे बैठ जाओ, तो भी लगता है कि मेरे को बिठाते। आगे आचार्य श्री ने एकत्व के साथ संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी।
अपनत्व के साथ में हम सभी देश भर में इस संस्कृति को जीवंत रखें और अपने आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। हम सब आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं, वो हम सबको उपलब्ध हो। जिस मार्ग से तीर्थंकर गए हैं, श्री राम गए हैं, उस मार्ग से हम भी चलें। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। गिरनार की पावन धरती पर जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं, वहीं आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का ये संदेश आने वाले समय में सद्भावना की नई राह खोल सकता है। मतभेदों से ऊपर उठकर एक तत्व, संयम और समन्वय की भावना को अपनाने का ये आह्वान न केवल गिरनार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। जैन फोकस के लिए पनिया गांव, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।